हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज है सरस्वती पूजा यानी हैप्पी श्री पंचमी। सबको ढेर सारे बधाई। तो आज हम सुबह सुबह सारी काम हो चुका है, पूजा मैं कर चुकी हूँ। पूजा करने के बाद यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट में क्या बना था मैं आपके साथ दिखा लेती हूँ। दिखाने से पहले मैं आपको दिखा लेती हूँ मेरी किचन की हालत क्या हुई है। यहाँ पर थोड़ी सी राशन भी हमने मंगाए थे, यहीं पर पड़ा है क्योंकि सुबह सुबह सारी सामान आया था। तो अब देखिए मैं जा रही हूँ अब खाने के लिए। अब हमारी सुबह खाने में बना था पूरी और आलू की सब्जी। सब लोग खा चुके हैं, हम दोनों लोग बाकी यानी देवयानी और मैं जाकर खा लेती हूँ। उसके बाद आपके साथ मिलती हूँ। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दो लोग आ गए थे किचन में। अब लंच की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बर्तन थी सुबह की यानी ब्रेकफास्ट के जो बर्तन था उसको साफ़ कर लूँगी। और देवयानी यहाँ पर चावल की तैयारी कर रहा था। और यहाँ पर मैं जो सामान जिस जगह पर रखना था उसको रख लेती हूँ। उसके बाद ही बर्तन साफ़ कर लूँगी क्योंकि स्लाब बिल्कुल गंदा हो चुका था। अब देवरानी शायद खड़ा मसला निकाल रहा था एक एक करके। अब मैं इसी तरह बर्तन साफ़ करते करते आज क्या हुआ कि टंकी से पानी ख़त्म हो गई थी। हम सुबह हड़बड़ में मटर तो चला लिए थे, लेकिन किसी वजह से शायद गीजर लगाने के लिए हम मटर को बंद कर लिए थे क्योंकि हमारी थोड़ी लोड प्रेशर होती है। इसी वजह से यहाँ पर देखिए मैं फिर से बाहर से पानी लेकर आकर जितनी बर्तन मैंने साफ़ किए थे उसको धो लिया। अब यहाँ पर जो सामान आया था उसको रख लेती हूँ। ज़्यादातर जो सामान गिरने का चांस होती है उसी के डिब्बे में भर लूँगी क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे घर में हैं तो किसी वजह से वो नीचे गिर जाएगा। इसी वजह से सारी दाल को मैं डिब्बे में भर लेती हूँ। उसके बाद जो सामान आया था उसको भी रख लेती हूँ। यहाँ पर ऑयल, घी, अदरक, लहसुन, टमाटर, थोड़ी सी सब्जी भी मैंने आज मंगाई थी क्योंकि 2-3 दिनों से देवर और हस्बैंड गांव चले गए थे। हम 2-3 लोग सिर्फ घर में थे तो सामान कुछ भी नहीं था, सब ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। सारी ड्राई मसाला मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जिससे तेज़पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग सबको डालकर थोड़ा सा नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर पानी को बॉयल होने तक हम छोड़ देते हैं ढक्कन लगाकर। आज तो स्पेशल लंच बन रहा है सबके लिए क्योंकि आज है श्री पंचमी यानी बसंत पंचमी। यहाँ पर चावल बॉयल होने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया चावल को थोड़ी देर हम मिक्स कर लेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चावल को हम 80% पकाएंगे, उसके बाद ड्रेन आउट कर देंगे यानी इनका पानी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं अदरक को रख लेती हूँ। मैं अदरक और लहसुन को एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखती हूँ। मेरे वीडियो से जितने लोग जुड़े हैं सबको पता है। तो इसी तरह मैं मेरी सब्जी स्टैंड को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। यहाँ पर टमाटर को भी रख लिया। उसके बाद जितना सब्जी मुझे चाहिए उसको भी काट लेती हूँ फटाफट क्योंकि अब टाइम भी थोड़ी सी लेट हो चुका है। आज पूजा थोड़ी सी देर हुई थी करने के टाइम क्योंकि घर की पूजा के साथ साथ सरस्वती माँ जी की पूजा भी हुई थी घर में। तो यहाँ पर देखिए पूजा में पुरोहित जी को नहीं बुलाती हूँ, घर में कर लेती हूँ क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो हम भी पूजा कर लेते हैं बैठकर। और देखिए यहाँ पर सब्जी में गाजर, गोभी, बीन्स को मैं काट कर धोकर ले आई हूँ। अब उसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने से पहले सारी सब्जी में बारीक से इसी तरह नमक मिलकर मिक्स करूँगी। उसके बाद सारी सब्जी को डीप फ्राई करके निकाल लूँगी, नहीं तो हमारी सब्जी थोड़ी सी फीका लगेगा। इसी वजह से आप लोग देखिए यहाँ पर चावल भी 80% पकने के बाद हम ड्रेन आउट कर लिए थे। अब सारी सब्जी को इसी तरह फ्राई करके मैं डायरेक्ट डाल दूँगी चावल में। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो पर जो कोई वो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर। इसी तरह सारी सब्जी को मैंने फ्राई करके डाल दिया था चावल में। अब यहाँ पर हरा मटर को जब मैंने फ्राई करती हूँ उसको थोड़ी सी ढक्कन लगा लेती हूँ, नहीं तो चटक कर चारों तरफ ऑयल किचन के फैल जाती है और अपने ऊपर भी छिटा आती है। इसी वजह से देखिए सारी सब्जी मैं फ्राई कर चुकी हूँ। यहाँ पर गाजर, गोभी, मटर,
बीन्स और कैप्सिकम को डाल दिया था। उसके बाद मटर और यहाँ पर धनिया भी डाल दिया। आज पनीर सुबह से हमको नहीं मिला था, लेकिन पनीर बाद में, पनीर जो भैया देते हैं लेकर आ गए थे। यहाँ पर पनीर के बदले आज मैंने बना ली थी सब्जी, केले और आलू की। केले को भी थोड़ी देर फ्राई कर लिया था, काटकर नमक और हल्दी देकर उसको फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए चावल के लिए मैं थोड़ी सी सूखा मसाला बना रही थी। जीरा, धनिया, हरी इलायची, दालचीनी और जीरा सबको भूनकर मैं निकाल लूँगी। इसका एक पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर आलू और केले को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद हम फ्राई करेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप यहाँ पर मूंगफली को भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी याद नहीं थी डालने के लिए, इसी वजह से नहीं डाल पाई थी। आप लोग भी डाल दीजिए। काजू और किशमिश को भूनकर ये चावल के साथ भी डाल दूँगी। इसी राइस में चावल जो ज़्यादा सॉरी चावल नहीं, इसी चावल में ज़्यादातर मूंगफली भी टेस्ट लगती है, लेकिन मैं भूल गई थी। बता देती हूँ, आप लोगों के पास है तो काजू के बदले भी आप लोग मूंगफली को भूनकर डाल दीजिए। इसी तरह हमारी अब चावल के साथ भी एक तड़का लगाएंगे। मैं यहाँ पर घी नहीं डालूँ, ऑयल में सब कुछ कर रही हूँ। थोड़ी सी ऑयल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया था हींग, जीरा और गैस को बंद करके इसी ऑयल में डाल दिया था कश्मीरी लाल मिर्च। आप लोग चाहें तो इसी सब्जी में थोड़ी सी हरी मिर्च को भी ऑयल में फ्राई करके डाल सकते हैं। उसके बाद जो मसाला हमने बनाए थे कूटकर उसमें मैंने डाल दिया था चावल के ऊपर। उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। चावल और सारी सब्जी मसाला सबको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल टेस्टी रेसिपी, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए। इसी तरह फ्राई राइस बनाने से बिल्कुल टेस्टी लगती है। उसके बाद लास्ट में हम डाल देंगे नींबू का रस। आप चाहें तो नींबू का रस चावल बनाने के टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं, इसी टाइम से मैं डाल देती हूँ। और अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मेरी फ्राई राइस बनकर रेडी हो चुकी है, बिना प्याज लहसुन वाला। अब ऑयल को गरम करके जीरा डाल दीजिए। उसके बाद जो सूखा मसाला, रेगुलर मसाला होती है ना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर को मैं घोलकर यहाँ पर डाल देती हूँ। बिना प्याज लहसुन से बन रहा है, इसी वजह से थोड़ी देर पकने के बाद यहाँ पर हमने एक पेस्ट बनाए थे। टमाटर, 4 मगज, काजू और अदरक का एक पेस्ट बनाए थे, उसको भी डाल दिया इस मसाला के साथ। अब हम उसको थोड़ी देर भून लेते हैं। यहाँ पर सारी मसाला भूनने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया हरा मटर। मटर को भी थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम डाल देंगे केला और आलू। आप लोग एक बार इस केले और आलू की सब्ज़ी बनाइए, पनीर खाना भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। जो लोग केला नहीं खाते हैं उन लोग आराम से सब्जी खा लेंगे। रोटी चावल सबके साथ अच्छी लगती है। आप लोग रोटी के साथ साइड डिश में भी बनाकर खा लीजिए एक बार, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए। अब हमारी सब्जी तो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर कलर आया है। इसमें मैं ज़्यादा प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाली थी। लास्ट में हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, हरा धनिया और गरम मसाला। बस हमारी केले आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। हाँ, दही भी बनाई थी, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। बेटे तो आज दही नहीं खा रहा है, इसी वजह से दोनों बेटे तो खाने के लिए बैठ चुके हैं। शांत तो खा रहा है और यहाँ पर मैं मेरे बेटे को दे देती हूँ। तो आज का वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।